श्री राम जी का तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना करना। श्री राम जी कहते हैं, हे महात्मन, हे प्रभु, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित वह महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले हे महामुनि, हे प्रभु, वह कौन सा उपाय है जिससे संसार रूपी पंख का अनेक अंकों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि और किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले हाथी ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है। वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन को कामादिक वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है, जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो। ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का आदि अंत समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे। किस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोष युक्त संसार रूपी विषुचिका हैजा का रोग अनायास ही शांत हो सकता है। हे महात्मन, जैसे
वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंद में ब्रह्म पद में आत्यंतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। हे मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। हे भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दे। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया यह बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। हे मुनि, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है, इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि इससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने निष्काम भाव के द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है। ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। हे प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दे सकें। हे मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में मन की जो मननशालिनी सत्ता विषय चिंतन रूप अस्तित्व है, उसे किस साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से मुझे उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार संबंधी से उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था, उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया हो। हे भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति को प्राप्त हो गए, कल्याण को प्राप्त हो गए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटाओं के सम्मुख के कार्य करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान
गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए।